संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर एक सेकंड में यूक्रेन युद्ध के दौरान हर एक बच्चा शरणार्थी बन रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अभी तक 30 लाख लोगों ने जो शरण ली है वो कौन कौन से हिस्से हैं, यूक्रेन से कहां-कहां लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले आता है पोलैंड का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा है, 17,92,000 लोगों ने यहां शरण ली है। इसके बाद स्लोवाकिया जहां 2,15,000 लोग शरण ले चुके हैं। वहीं हंगरी का आंकड़ा है 2,60,000 का। रोमानिया की अगर हम बात करते हैं तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 4,22,000 का। इसके अलावा मालडोवा की बात करें तो वहां 3,45,000 लोगों ने अभी तक शरण ली है। और साथ ही बेलारूस की बात करें तो वहां सबसे कम शरणार्थी पहुंचे हैं 1,000। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रूस में शरण ली है। वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, वो है 2 लाख का आंकड़ा। दरअसल लुहांस्क और डोनेस्क से लोग रूस में शिफ्ट हुए हैं और उनकी संख्या है 2 लाख। अब आपको युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की सेना की जाबाजी की है। देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंक उड़ा रहे हैं। बॉर्डर से शुरू हुई लड़ाई शहरों में पहुंचकर अब स्ट्रीट फाइट में बदल गई है। यूक्रेन के आम नागरिक रूस के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में अब तक व्लादिमीर पुतिन के 13 कमांडर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। रूस के 13 कमांडर्स ढेर हो चुके हैं, जिनमें से 4 मेजर जनरल हैं। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से भरे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे, अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गंवाता जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे महायुद्ध की मियाद बढ़ती जा रही है, रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। मिसाइलें फट रही हैं। रूस की तोपें आग उगल रही हैं। महायुद्ध के महानाद से पूरा यूक्रेन थरथरा रहा है। फरवरी की रात रूस ने यूक्रेन पर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं से हमले शुरू किए। पुतिन की योजना 15 दिनों में कीव पर कब्जा जमाकर युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाने की थी। 15 दिन में जीत के साथ युद्ध को खत्म कर देने का प्लान था, लेकिन यूक्रेन आज भी रूस को जंग में उलझाए हुए है। यूक्रेन की सेना पुतिन के लड़ाकों का डटकर मुकाबला कर रही है।